हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि अगस्त की जल्दी ही आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया कराया जाएगा। तो ये जो लेक्चर होगा गाइज, ये आपका 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का, ये इसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स होंगे, समसामयिकी होगा, वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी तक जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे करंट अफेयर्स का 6-7 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आपका फेब्रुअरी से लेकर के मिड अगस्त तक का था। ठीक है, ये अगस्त तक का था। और अभी बहुत उसमें कुछ और जो है इम्पोर्टेंट वो प्रोवाइड हम करा देंगे बीच में। थोड़ा समय का इशू है, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगी। ठीक है, तो उतना जितना बनाया है उतना आप देख लीजिएगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। सेकंड, ये अगस्त का अभी तक मैं मंथली आपको प्रोवाइड करूंगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ऐसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है चैनल को। क्योंकि आप लोग देखने के चक्कर में भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए हमारे चैनल पे से जुड़े हैं, ये आप ही का चैनल है, आप लोग जुड़े रहेंगे हमेशा, एक परिवार है हमारा। ठीक है, जिसको हमें और आगे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। 1 मिनट, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है पहला न्यूज़। हाल ही में भारत और एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एशियाई विकास बैंक द्वारा, कौन कौन, भारत है और एडीबी है, इसके द्वारा किस स्थान पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह कहाँ पर करेंगे? दिल्ली में करेंगे। नेक्स्ट है कि 22 से 26 अगस्त 2023 के मध्य किस स्थान पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की कौन सी असेंबली, 7वीं असेंबली का आयोजन किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में ये किया गया है। नेक्स्ट है 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 2023 को, 29 अगस्त को कुछ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और देखते हैं कौन सा ही बताता है। ठीक है, तो ये बताइएगा 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली 100%, इंपॉर्टेंट है, 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है। पहले तो ये देखना है किसने अनावरण किया है। तो जो नितिन गडकरी हैं, जो हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने ये 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है। और ये जो अनावरण किया है, यह कार किस कंपनी ने विकसित किया है? तो वो है इनोवा कार का इथेनॉल संस्करण है, टोयोटा। क्या है? टोयोटा। ठीक है, ये हो गया। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो वही है, जिसने दिमाग लगाया होगा तुरंत देख करके आंसर दे दिया होगा। किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये जो हमारे हॉकी प्लेयर रह चुके थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है। हाल ही में BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए जो शीर्षक प्रायोजन है, टाइटल स्पॉन्सर है, उसका अधिकार किस कंपनी को प्राप्त किया है? वो है IDFC फर्स्ट बैंक। प्रत्येक मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान। ये तो नहीं जरूरी है, बस ये ध्यान रखना, IDFC फर्स्ट बैंक। 28 अगस्त 2023 को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक है? 26 नंबर की बैठक है, जो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, अभी एक शख्सियत है, प्रसिद्ध शख्सियत है, जिनका नाम है जयंत महापात्र। इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में इनको ख्याति प्राप्त थी? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे, और अंग्रेजी भाषा का जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे, जिनका नाम था जयंत महापात्र। सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपने इंडियन क्या लिखा है? एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया इंडियन ऑयल ने? तो शेफ संजीव कुमार को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिवाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन सा? डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन जीता है? प्रियन सेन, जो कि कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किसने डिवाइन मिस इंटरनेट, ये डिवाइन मिस अर्थ इंडिया है,
प्रियन सेन राजस्थान की। और वहीं डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना है, ये भी राजस्थान के। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों पास से ही नाम है। एक अर्थ है, प्रियन है अर्थ, हम कहते हैं ना अर्थ हमारी क्या है, प्रिय है, प्रिय हमारी अर्थ क्या है, प्रिय है। तो इस तरीके से प्रियन सेन आप याद कर सकते हो। और डिवाइन मिस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो क्या है, प्रवीण है, प्रवीण है, मतलब इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रवीण है, यानी प्रवीणा अंजना। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 के मध्य द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास। ये त्रिसेवा अभ्यास एक्सरसाइज क्या है, एक्स ब्राइट स्टार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, मिस्र के काहिरा में किया गया है। नेक्स्ट है कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी, जो भाला फेंक किसमें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक खिलाड़ी कौन, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये ऐसा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। 26 अगस्त 2023 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पूछ लेता है। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, एमरसन क्या लिखा है, मनांगाग्वा। एमरसन खाली याद कर लो आप लोग, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में एमरसन को चुना गया। 2023 का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, वो है जेप्टो। 25 अगस्त 2023 को कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई है। ठीक है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्या क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, एक इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सा वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है एम्बर। क्या है, एक मिनट, प्रोजेक्ट है एम्बर। और ये प्रोजेक्ट एम्बर जो है जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में ये क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है हमारा, वो वहाँ की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है, सोनाली घोष को बनाया गया है। असम सरकार द्वारा सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए किस अवार्ड को शुरू करने की घोषणा की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मोदी अवार्ड। मोदी, पहले इसका नाम जान लीजिए, मोदी क्या है, मोदी वो नरेंद्र मोदी जी का नहीं। ठीक है, तो ये है एम से मोस्ट, ओ से आउटस्टैंडिंग, डी से डिस्ट्रिक्ट, आई से इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसके द्वारा स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, एक मिनट, अभी क्या हुआ है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्या आयोजित किया गया है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल में कौन है, HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 25 अगस्त 2023 के मध्य द्विवार्षिक समुद्रिक अभ्यास जो है ऑसिनडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है किसके द्वारा किया गया है, तो ये कहाँ किया गया, पहले तो ये ध्यान रखना है, तो ऑस्ट्रिया, ऑस का मतलब ऑस्ट्रेलिया इससे बन जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। और भारत की तरफ से INS सह्याद्री, INS कोलकाता और पनडुब्बी INS वागीर ने इसमें भाग लिया है। ऑसिनडेक्स में भारत की तरफ से सह्याद्री, INS कोलकाता और INS वागीर ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट, इन्फोसिस कंपनी द्वारा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसके द्वारा, इन्फोसिस कंपनी के द्वारा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इगा स्वेटक को, इगा स्वेटक ऐसे भी लिखते हैं इसको, स्वेटक को। और ये कौन सी प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो ई से इन्फोसिस, ई से ईगा, ऐसे करके आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 100 भाषाओं के अनुवाद और प्रतिलेखन सक्षम नया बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40 को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो मेटा, सीमलेस M40 को मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 100 भाषाओं के अनुवाद के लिए। रशिया के मिनीन पेडागोगिकल विश्वविद्यालय ने, रूस का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है मिनीन पेडागोगिकल विश्वविद्यालय, इसने भारत में किस स्थान पर अपने अध्ययन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है, किस स्थान पर, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
बर्मिंघम यूके में भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर IBS से विश्व खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये जो खेल है IBS से विश्व खेल 2023 बर्मिंघम यूके में है, जिसमें महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर जारी कौन सी रिपोर्ट है? छठी रिपोर्ट है। कौन जारी किया? जल शक्ति मंत्रालय। तो इसके अनुसार देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और वहीं महाराष्ट्र सेकंड पे है, तृतीय MP है। लघु सिंचाई परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 24 से 25 अगस्त के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित तो ई गवर्नेंस का अभिसम्मेलन हुआ है, और कौन से नंबर का हुआ? 26वां नंबर हुआ है। तो ई गवर्नेंस का 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश में? वो है स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना किसकी है? पंचायती राज मंत्रालय की योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने योग्य पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया? असम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इस दिन क्या था? 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा फहराया था, चंद्रयान 3, जान ही रहे होंगे। 22 अगस्त 2023 को किस देश द्वारा मोहजेर, क्या लिखा? मोहजेर, ये किसका है? ईरान का है। तो मोहजेर 10 ड्रोन का नाम रखा ईरान के द्वारा। किस दिन को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को। 23 अगस्त को चंद्रयान हमारा यानी कि चंद्रमा पर तिरंगा फहराया गया 23 अगस्त को, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी इम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, इम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस के द्वारा। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है तकनीकी कंपनी इन्फोसिस द्वारा किसे 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें किसे राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंदौर MP को। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्थान पर श्री हनुमान लोक का निर्माण किया गया है? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हनुमान लोक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो तमिलनाडु के मामल्लपुरम में ये किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंदौर MP। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कौन से देशों को ब्रिक्स संगठन के द्वारा ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए सहमति व्यक्त की गई है? तो ब्रिक्स में अब क्या करेंगे, ये जितने भी सदस्य यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इसमें क्या होंगे? पूर्ण सदस्य बनने के लिए इन लोगों पर सहमति व्यक्त की गई है। वो कौन कौन है? अर्जेंटीना, मतलब अर्जेंट है इन लोगों को जोड़ना। कौन कौन? अर्जेंटीना हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया। ठीक है, कौन कौन है फिर से देख लेते हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। किस अभिनेता को 69वें, नेक्स्ट चलते हैं, किस अभिनेता को 69वें राष्ट्रीय फिल्म, तो अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किया गया वो किस नंबर का था? 69 नंबर का था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? अल्लू अर्जुन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको घोषित किया गया? आलिया भट्ट को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है 69वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये तो अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री थे, अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो क्या है? रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट। इसरो के अगले चंद्र मिशन लूपेक्स किसका है? ये ध्यान रखना, लूपेक्स ऐसे दे देगा, पूछ लेगा बताइए किसका है? तो ये इसरो का है। और ये क्या है लूपेक्स?
ये चंद्र मिशन है, ये भी चंद्र मिशन है। और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसमें सहायता करेगी? तो जापान की जाक्सा करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। और CMERI, ठीक है, दुर्गापुर द्वारा पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। CMERI दुर्गापुर द्वारा पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? CSIR प्रीमा ET11। ठीक है, यूपी के किस स्थान पर मंदिर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? अयोध्या में। नेक्स्ट, 21 अगस्त 2023 को बुडापेस्ट हंगरी, अच्छा ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मैं तो बता सकती हूँ, लेकिन आप बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है शाह कैरी रिचर्डसन, जो कि अमेरिका के हैं। इसरो का जो चंद्रयान 3 है किस तारीख को चंद्रमा पर लैंड किया? 23 अगस्त 2023, जिसे अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पेज पर पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है? तो चौथा बना है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर पूछे, अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पूछे तो ये फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन पूछे कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला कौन से नंबर का भारत देश बना, तो चौथे नंबर पर। तो पहले नंबर का कौन है? तो वो रशिया है, USSR, रशिया, अमेरिका एंड थर्ड चीन। ठीक है, रशिया, अमेरिका, चाइना और चौथा भारत। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो ये श्रेथा थाविसिन है, थाईलैंड के श्रेथा थाविसिन। तो थाईलैंड में था है ना, तो समझ जाएंगे हाँ यही है, श्रेथा थाविसिन। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 अगस्त 2023 को राजस्थान का 5वें नंबर का और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। तो टोटल कितने हैं भारत में टाइगर रिजर्व? तो वो है 54 नंबर का, और ये राजस्थान का 5th नंबर का है। वो कौन बन जाएगा? करौली को, धौलपुर करौली को, ये ध्यान रखिएगा, धौलपुर करौली को। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को। हरी है ना, हरा हरा है, हरित मैंने बताया, ग्रीन बताया, तो ग्रीनरी है यानी प्रकाश है वहाँ अच्छा खासा है, तो यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? प्रकाश श्रीवास्तव को। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, ट्रिक अपनाएंगे तो याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। किन दो राज्य के मध्य? अब एक है कावेरी जल विवाद, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये किन दो राज्यों के मध्य फिर से स्टार्ट हुआ है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये फिर से स्टार्ट हो गया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बिलवड़ीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के चंगलपट्टू जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2023 में सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज 2023 में भारतीय छात्र जो राजा अनिरुद्ध श्री राम हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जल सप्ताह। तो 20 से 24 अगस्त 2023 के मध्य विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है, ओणम महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स संघ के 4 उपाध्यक्ष में से एक नियुक्त किया गया? तो आदिल सुमारी वाला को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस के अनुसार रूस का जो चंद्र मिशन है प्री लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस मिशन का क्या नाम है? लूना 25, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने जीता है पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में अंडूरी उत्सव, ये ध्यान रखिएगा, उत्सव से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंडूरी उत्सव, इसको बटर फेस्टिवल कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल आयोग ने किया है।
किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 शुरू किया गया है? असम सरकार के द्वारा, असम अमृत। ठीक है। मध्य सरकार द्वारा अपनी 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। इस संगीत विरासत का क्या नाम है? मैहर बैंड। अगस्त 2023 में किस देश ने दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पाइवोट, इसको पाइवोट ऐसे लिखेंगे और इसको पिवोट भी पढ़ सकते हो, विकसित किया है? तो वो दक्षिण कोरिया है। ये पहला ह्यूमैनॉइड पायलट है, पिवोट। 15 अगस्त 2023 को टाइफून है, इसका नाम है लैन। क्या नाम है? लैन। ये किस स्थान पर तबाही मचाई? तो जापान। लैन जापान। किस देश में बिबोनिक प्लेग के मामले सामने आए हैं? तो चाइना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित राज चट्टी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी शास्त्री हैं, इन्हीं को। भारत के पहले ड्रोन परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में की जाएगी। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये चेन्नई, तमिलनाडु में किया जाएगा। किस कंपनी ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? विप्रो ने किया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की? तो ग्रामीण मित्र गोवा। ठीक है। और 14 से 25 अगस्त 2023 के बीच बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास सी कैट का आयोजन कहाँ किया है? सिंगापुर में किया है। ठीक है। 20 इंडो पैसिफिक देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत के INS कुलिश ने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। CSIR NBRI द्वारा विकसित की गई नमो 108, ये इंपॉर्टेंट है। नमो 108 किस फूल की नई किस्म है? कमल की। पारसी नौरोज किस दिन मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की एकमात्र प्रसिद्ध शख्सियत बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वे किस वजह से ख्याति प्राप्त थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? R दुराईस्वामी को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। 16 अगस्त नवरोज, 13 अगस्त अंगदान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को किस स्थान पर रखा गया? 3rd रैंक पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर में, जिसकी थीम रखी गई है आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत में किस राज्य में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या है? तो कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है। अभी 69 नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस नंबर का? 69 नंबर का है। ये कहाँ हुआ है? केरल के अलप्पुझा में हुआ है। और किस झील में हुआ? पुन्नमदा झील में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोलकाता में अभी क्या हुआ? प्रोजेक्ट 17A के तहत कोलकाता में विकसित जो 6th नंबर का जहाज, 6वां जहाज था, इस जहाज का क्या नाम है? INS विंध्यगिरी। ठीक है। चर्चा में रहा कच्चातीबू द्वीप। कौन सा द्वीप है? काफी इंपॉर्टेंट है द्वीप कच्चातीबू द्वीप कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। और यह द्वीप भारत सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को दिया गया था। यह द्वीप भारत सरकार ने 1974 में श्रीलंका को दिया था, कच्चातीबू, जो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया हेरान मार्क 2 क्या है? एक ड्रोन है। हेरान मार्क 2 क्या है? पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेरान मार्क 2 है क्या? तो ये एक क्या है? ड्रोन है। और इसे किस में शामिल किया गया है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 3 से 12 अगस्त 2023 के मध्य तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित किए गए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारतीय हॉकी टीम है, जो कि मलेशिया को हरा करके बनी है। बाढ़ नियंत्रण के लिए शुरू की गई स्पंज शहर योजना, बाढ़ नियंत्रण के लिए शुरू की गई थी कौन सी? स्पंज शहर योजना, जो कि विफल रही। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? चाइना के द्वारा। किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार यूके संसद ने सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? उनका नाम है मायरा ग्रोवर, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री रही हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, वाला राज्य कौन सा? गुजरात। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है। और वही भारत का स्थान देखें तो चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर है।
भारत का स्थान पूछे तो चौथे नंबर पर, और भारत में टॉप कौन है? गुजरात, सेकंड पे राजस्थान। ठीक है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला गया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस डाकघर को देश के पहले डाकघर का खिताब प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के डाकघर को। किस स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में। क्या कह रहा है कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल अभी 10 से 12 अगस्त को आयोजित किया गया, और यह किस स्थान पर किया गया है? स्टार्टअप फेस्टिवल कर्नाटक के बेंगलुरु में। 11 अगस्त 2023 को रशिया द्वारा लॉन्च किया गया पहले रूसी चंद्र मिशन का नाम, जो कि आगे पढ़ चुके हैं हम लोग, लूना 25 है। भारत की किस संस्था द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो किस स्थान पर नया स्पेसपोर्ट स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के कुलशेखर पत्तिनम में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक द्वीप है जिसका नाम है माउई द्वीप। ये यहाँ पे भीषण जंगल की आग ने तबाही कर दी। कहाँ स्थित है? हवाई, अमेरिका के हवाई में है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक सतत विश्व की ओर। कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की गई? राजस्थान सरकार द्वारा। टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को। टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। UAE की नौसेना के द्वारा, जो कि दुबई में आयोजित हुआ है। इसमें भारत के INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया है। जायद तलवार में INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया है। पूर्वी चीन सागर से उठने वाले एक भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान, तो एक तूफान है जिसका नाम है खानून, जो कैसा है? उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो पूर्वी चीन सागर से उठा है। ये कहाँ पर तबाही मचा है? जापान और दक्षिण कोरिया में। और ये जो खानून नाम दिया गया, थाईलैंड ने दिया है, और थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? शाम है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी जिला का चिकरी वुड क्राफ्ट है, और मुश्क भुज्जी चावल अनंतनाग जिले का है। किस दिन को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन को विश्व आदिवासी दिवस 2023 के रूप में मनाते हैं? तो 9 अगस्त को। केरल विधानसभा में केरल का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा जाना प्रस्तावित है? केरलम। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा, जिसका नाम है RPVC। इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना द्वारा सऊदी अरब नौसेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? और सऊदी अरब के जिद्दा में किया गया है, और भारत की ओर से INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। 8 अगस्त 2023 को दक्षिण अमेरिका के कितने देशों ने अमेजन के वर्षावनों की रक्षा के लिए ब्राजील में अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू किया गया है? दक्षिण अमेरिका के कितने देशों ने किया? तो 8 देशों ने किया है। ठीक है। और इसमें बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत द्वारा गहरे समुद्र में खनन के लिए मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी का विकास किया, इसका क्या नाम है? तो मत्स्य 6000। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6 मीटर की गहराई तक 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस के अनुसार कौन सा महीना पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? तो जुलाई 2023। ये किसके अनुसार? कोपरनिकस के अनुसार। 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023 के मध्य ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित किए गए एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 42 पदक जीते हैं, जिसमें 8 सोना मतलब गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक। और चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ईरान ने जीता है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप। हाल ही में AICRP हैदराबाद द्वारा मृदा परीक्षण के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया? भू विजन। तो भू विजन किससे संबंधित है? भू विजन मृदा परीक्षण से संबंधित है, मृदा परीक्षण से संबंधित। नेक्स्ट, बहुपक्षीय नौसैन अभ्यास मालाबार नौसैन अभ्यास। मालाबार नौसैन अभ्यास जो है
किसकी मेजबानी में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। मालाबार जो नौसैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में किया गया है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया है और इस अभ्यास में भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, 4 सेनाएं हैं, नौसेनाएं हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में एक जगह है चेंगदू, नाम से ही पता चल जा रहा है कहाँ का है। चेंगदू चीन में आयोजित 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 26 पदक जीते हैं। 11 गोल्ड है, 5 रजत है और 10 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में टॉप पर चीन है और भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। अमेरिका ने दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जुरानोलोन। कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया हुन मानेट को। कंबोडिया, हुन मानेट। भारत की किस राज्य सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान के द्वारा। ये नहीं कि क्या उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऐसा मत करिए क्योंकि गोरखनाथ मंदिर है, हो सकता लगा दो। तो किस राज्य सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड? तो राजस्थान के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? इराक को। काफी इंपॉर्टेंट है। और इराक जो है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय इराक को घोषित, और ये ट्रैकोमा जो है ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है या क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अराश डोर्रा गैस फील्ड को लेकर किन 2 देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गैस फील्ड है? अराश डोर्रा गैस फील्ड को लेकर के। तो सऊदी है, अरब है, कुवैत है, ईरान है। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान के मध्य क्या है? विवाद हुआ है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अगस्त के मध्य किया गया, जिसकी थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। भारत ने किन देशों से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग शुल्क लगाया है? चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला जो वाहन लॉन्च किया गया, इसका नाम है UAV निराक्षी। ठीक है। किस देश को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। किस दिन हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में। किस राज्य सरकार द्वारा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया है कि भैया संविधान को पढ़ो और जियो, ये अभियान स्टार्ट किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा अपने विदेशी प्रवासियों के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? केरल के द्वारा। अमेरिका ने किन 2 देशों के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन शुरुआत की है। किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया को। काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या हो गई है 13 और ऑयल इंडिया को ये इसमें ऐड किया गया। फिर क्या है? 9वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल के कोझिकोड में किया गया है। भारत की किस संस्था द्वारा MASI यानी मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ कराया गया है? असम में। जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कंपनी कौन सी बनी? वॉलमार्ट। भारत की कुल 8 कंपनियों ने सूची में जगह बनाई है। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? तो चाइना ने ये की है। किस दिन को अर्थ ओवरशूट दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर भारतीय लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया? एक राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है उन्मेष। इसका शुभारंभ है द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में का स्थान है करड़कोट टीला, यहाँ पर मिला है। ठीक है। और नेक्स्ट है, किस स्थान पर सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन किया गया है? तमिलनाडु। आदि पेरक्कू, तमिलनाडु। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला भूमि कला प्रदर्शनी, क्या नाम इसका रखा गया? सा
एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में 3600 मीटर की ऊंचाई पर। किस कंपनी द्वारा वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ओपन एआई के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब डे का किस दिन को मनाया जाता है? 1 अगस्त को। किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया गया? जस्ट आस्क चैटबॉट ये एमपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमपी सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किशोरों और युवा वयस्कों के मध्य सामाजिक मुद्दों, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर सटीक और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान राज्य प्राप्त किया है कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र। चर्चा में रही पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? ऋषिराज हैं। किस राज्य को सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। किस संस्थान द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? कि जो वायु में उपस्थित नमी है उससे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वायु में उपस्थित नमी से उत्पन्न ऊर्जा का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर क्या है? नेक्स्ट जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ के हैं? जदेरी नमकट्टी, नाम से ही पता चल रहा है, कन्याकुमारी मैटी केला और जेदी बुट्टा साड़ी। क्या क्या है? जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। एडीबी ने यानी एशियाई विकास बैंक ने बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि की आर्थिक सहायता की है? $295 मिलियन। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, झारखंड के जमशेदपुर में। किस स्थान पर रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिएशन का शुभारंभ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार द्वारा प्राण वायु देयता पेंशन योजना की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट है, यह हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी कन्ना बिरन को। बार्सिलोना स्पेन में बार्सिलोना है, इसमें आयोजित स्पेनिश हॉकी खिताब टोर्नेओ डेल सेंटिनारियो 2023 किस टीम ने जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हरा करके जीता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में किसानों के लिए किस यूरिया को लॉन्च किया है? सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड को। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लॉन्च किया है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास लिया। ये किस देश के टीम के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड क्रिकेट टीम। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उल्लास, काफी इंपॉर्टेंट है, उल्लास मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? श्रीनगर के डल झील में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है? पहले तो ये ध्यान रखना है कि डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी है? तो जो हमारी प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ पर? ओडिशा के दसाबतिया तमांडो में। महाराष्ट्र सरकार के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? रतन टाटा को। किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल एजुकेशन मेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? पत्रकार प्रेम प्रकाश को, जो कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो ये ध्यान रखना है, हिंदू विरासत माह घोषित किया जॉर्जिया ने किया है, जो कि अमेरिकी राज्य से है। ये अक्टूबर 2023 को किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट नेशनल इंटरनेशनल और इसमें इकोनॉमिक दृष्टि से देखेंगे जो भी हमारा करंट का है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तो क्या हुआ है? केरल में भारत के पहले, कहाँ पर ये किया गया है? तो केरल में किया गया है और यह तिरुवनंतपुरम के शांतिगिर विद्या भवन में स्थित है। ठीक है, जिसका उद्घाटन जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने इसको किया था। इस स्कूल को आई लर्निंग इंजन्स यूएसए और वैदिक स्कूल की साझेदारी द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। और इस स्कूल को क्लास 8th से 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का 5वां और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। ठीक है, और ये राजस्थान का 5वां है और भारत का 54 नंबर का है। वर्तमान में देखें तो बाघ अभ्यारण्य की संख्या 55 है, प्रेजेंट टाइम में 55 है।
ठीक है, हमें लगा था कि वही है, लेकिन 55 है। और 55वां बाघ अभ्यारण्य जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी है, तो इसको ध्यान नोट कर लीजिएगा, वहाँ आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो टोटल जितना है 55 है, और 55 नंबर का है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और राजस्थान के अन्य जो 5 मैंने अभी बताया, तो पहला है रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा यहीं का है, रणथंभौर यहीं का, सरिस्का भी यहीं का। नेक्स्ट चलते हैं, नीलांचल फ्लाईओवर, ये क्या है? तो असम के जो सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने जो असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है नीलांचल फ्लाईओवर, तो नीलांचल फ्लाईओवर कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। और यह गुवाहाटी में मालीगांव चरियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है, और ये लागत से मतलब नहीं। आगे चलते हैं, राजस्थान में नए जिले और संभागों के गठन को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में क्या किया गया है कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग के गठन को मंजूरी दी गई। कितने? 19। ये राजस्थान के जो एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से इसको देख लें। तो 19 जब नया जिला गठन किया गया, तो उसके बाद टोटल जो राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है वो 50 हो गई है, और 3 नए संभाग बनाने के कारण इसकी कुल संभागों की संख्या 10 हो गई है। ठीक है, तो जो 9 गठित 19 जिले हैं, ये यहाँ पे राजस्थान को, जो राजस्थान वाले जो एग्जाम देने जाने वाले वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, और नए गठित 3 संभाग हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला देखें तो दुदू है, और सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है, किसके द्वारा? बीआरओ ने क्या किया है? लद्दाख, कहाँ पर? लद्दाख में। और कहाँ पर? डेमचौक सेक्टर में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, और इस सड़क का नाम क्या रखा है? लिकरू मिगला फुकचे। क्या नाम रखा है? लिकरू मिगला फुकचे। ठीक है, और यह सड़क जो है 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, और यह एलएसी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह सड़क उमलिंगला दर्रे को पार, कौन से दर्रे को पार करेगी? ये ध्यान रखिएगा, उमलिंगला दर्रे को पार करेगी, और विश्व की सबसे ऊंची सड़क होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन जो है, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत का जो अपना ब्लॉकचेन समर्पित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन वो लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हाइपर लेजर फैब्रिक पर आधारित और कुबरनेट्स क्लस्टर पर समर्पित ब्लॉकचेन के प्रबंधन उपयोग को सरल बनाना। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा। अभी ये ध्यान रखना कि जो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट है ये किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत की गई है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ को क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें ये बताया गया है, अब देखो डब्ल्यूटीओ है, व्यापार है, तो व्यापार से संबंधित है, यानी विश्व भर में जो वस्तु निर्यात के मामले में जो भारत है, वस्तु निर्यात में भारत जो है 18वें रैंक पर है, और आयात करने में 9वें स्थान पर है। आयात करने में ये 9वें स्थान पर, और निर्यात में 18वें स्थान पर है, यानी इसका दुगना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और विश्व स्तर पर सेवा व्यापार, अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए, सेवा व्यापार में देखा जाए तो 7वें स्थान पर है, और सेवा आयातक में 9वें स्थान पर। वस्तु आयात में, सेवा आयात में, दोनों में 9वें नंबर पर है, लेकिन वस्तु निर्यात में 18वें नंबर पर, सेवा व्यापार में 7वें नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यापारिक निर्यात में देखें, निर्यात करने में चीन प्रथम पर है, अमेरिका सेकंड पर है, जर्मनी तीसरे पर है। चीन निर्यात में फर्स्ट पर, अमेरिका सेकंड पर, और जर्मनी थर्ड पर है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उद्गम। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है? 17 अगस्त को आरबीआई ने बिना दावे वाली जमा राशि, जिसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, इसकी खोज के लिए एक उद्गम, यानी उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड, यू से अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इस नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और यह पोर्टल जो है 16 अक्टूबर 2023 को फुल फेज से काम करना शुरू करेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर। अनक्लेम्ड अमाउंट क्या है ये देख लेते हैं। तो बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट होते हैं, लावारिस, बैंक में डिपॉजिट अमाउंट लावारिस या फिर अनक्लेम्ड अमाउंट तब माना जाता है जब कई सालों तक उस अकाउंट में कोई भी गतिविधि, कोई भी हलचल नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अपने एफडी को मैच्योर नहीं करवाता है या फिर एफडी से पैसे नहीं निकलवाता है, तब भी उसको लावारिस माना जाता है। अगर कभी बैंक होल्डर की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी न होने की वजह से भी वह अकाउंट क्या है? अनक्लेम्ड माना जाता है। अब आते हैं साइंस एंड टेक से संबंधित न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या है? स्पेस एक्स ने फाल्कन जो 9 है वो स्पेस एक्स
ने क्या किया है, फाल्कन 9 रॉकेट से एक 7 स्टारलिंक मिशन के कितने उपग्रहों को, 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इन उपग्रहों को केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया तथा सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20। ये क्या है, मेशिस टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा, किसके द्वारा, कोलकाता द्वारा ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 का हुगली नदी पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। ठीक, और ये मेशिस टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के प्रोजेक्ट 5 के तहत ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 प्रथम नौसैनिक जहाज है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जहाज है। ठीक है, इसकी लंबाई 30 मीटर है और इसकी क्षमता, विस्थापन क्षमता 300 टन है। आगे चलते हैं, ओरोन मिशन किसका है, सॉरी ओरोन विमान किसका है, ओरोन विमान ये किसका है, इजराइल का है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये किसके लिए, ऑपरेशनल अभियान के लिए तैयार किया गया है। मतलब कि जो खुफिया जानकारी है उसको इकट्ठा करने वाला यह विमान इजराइल की रक्षा रणनीति में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो ओरोन विमान क्या है, ये एक जासूसी या निगरानी विमान है जो 40,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित होता है और 1,000 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, युद्धपोत महेंद्रगिरी, जो कि अभी मैंने बताया था कि जो हम लोग विंध्यगिरी पढ़े थे वो 6ठे नंबर का था कोलकाता में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 17 के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत हम लोगों ने 6ठा पढ़ा था, तो 6ठा विंध्यगिरी था और 7वां जो है ये महेंद्रगिरी है। ठीक है, और वही कोलकाता के मिसेस मजगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा युद्धपोत मुंबई में युद्धपोत महेंद्रगिरी, ये वो कोलकाता में तैयार किया गया था। ये जो है मेसर्स मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया है और ये 7वां जहाज है। इसका नाम ओडिशा में स्थित एक पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी, उसी के नाम पर रखा गया है और ये उन्नत जंगी जहाज है। स्टेल्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। क्रू 7 मिशन क्या है, तो जो नासा और स्पेसएक्स इनके द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 26 अगस्त को भेजा गया और इसका नाम क्रू 7 मिशन रखा गया। ठीक है, इन यात्रियों को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस मिशन की कमान जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जैस्मिन मोग बेली, उन्हीं के हाथ में है। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है कि क्या सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं, इस तरीके से। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, एक मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र, तो ये जो है इसको 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस ने गोवा तट से स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। किस तट से, गोवा तट से। ठीक है, ये अस्त्र जो है ये अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये अस्त्र जो है हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे किसने विकसित किया, DRDO ने विकसित किया है। 15 किलो वजन का वारहेड ले जाने में सक्षम है और 110 से 350 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। अधिकतम गति 4.5 मैक तक है। नेक्स्ट है स्वाति माउंटेन रडार। ये क्या है, भारतीय सेना ने अपने शस्त्रागार में एक नया स्वाति माउंटेन वेपन लोकेटिंग रडार को शामिल किया गया है। ये जो रडार है इसको भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, और ये शत्रु के तोपखाने, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर की स्थिति को सटीकता से ट्रैक कर सकता है। नेक्स्ट है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। भारतीय वायुसेना द्वारा अपने नवीनतम अत्याधुनिक ड्रोन जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2 को शामिल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, और इसका निर्माण किसने किया है, इजराइल ने किया है और इसके द्वारा चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को क्या किया जाएगा, नजर रखा जाएगा। आगे चलते हैं, रूस का चंद्र मिशन लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, रिवॉल्वर प्रबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जिसका नाम रखा गया है प्रबल, इसको लॉन्च किया गया है। क्या है, रिवॉल्वर है। इसका निर्माण किसने किया है, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 50 मीटर है, वजन 700 ग्राम है, बैरल की लंबाई 76 मिलीमीटर है। INS विंध्यगिरी जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं 7वें नए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला का 6ठा युद्धपोत है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलकाता द्वारा
और वो मझगांव मुंबई द्वारा जो 7वें नंबर का महेंद्रगिरी है वो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ डिटेल दिया, वहाँ शॉर्ट में पढ़ा है, बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए भारत ने इसको लॉन्च किया है, और इसको कोलकाता स्थित डिपोट निर्माता गार्डन ऋषि बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक स्वतंत्र अंडर वाटर वाहन है। कैसा है? अंडर वाटर वाहन है, जो माइंस यानी खानवान को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया। इसका नाम निराक्षी है, जिसका अर्थ है पानी में आंखें, पानी में भी आंखें हैं, इसका ये रखा गया। मोहजर, जो कि ईरान ने मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन मोहजर 10 का अनावरण किया है। ये मोहजर 6 ड्रोन का उन्नत संस्करण है, और यह अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह का ही क्या है, एक ड्रोन है। यह ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकती है। तो ये पूरा है। आगे चलते हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं अगस्त में, ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे प्रकाश श्रीवास्तव मैंने बताया था कि NGT ग्रीन है तो प्रकाश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। R माधवन, ये FTII यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष हैं। मनीष देसाई पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक हैं। थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के हैं, थर्मन जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। श्रेथा थाईलैंड के हैं। R दुरईस्वामी LIC के हैं। बर्नार्डो अरेवाला ग्वाटेमाला के हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष, और एमरसन मनांगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पुरस्कार जिसे दिया गया है, तो मिस अर्थ, जैसा कि मैंने बताया था, अर्थ पे क्या है, अर्थ हमारी क्या है, प्रिय है, तो प्रियंसन राजस्थान। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा चंडीगढ़ की हैं, इनको मिला है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल को दिया गया है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 शांता थोटम को दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का प्रतिष्ठित पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 का बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को, और जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चट्टी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री उनको दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता, तो ये अभी इंदौर को इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, MP को सर्वश्रेष्ठ राज्य। अगर शहर पूछे तो इंदौर, और राज्य पूछे तो MP को, ठीक है। और इसका आयोजन कौन करता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है इनोवेटिव आइडिया अवार्ड में किसको टॉप किया गया, हुबली धारवाड़ को, सूरत को सेकंड नंबर। कोविड इनोवेशन अवार्ड सूरत फर्स्ट पे है, इंदौर सेकंड पर है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर सूरत। केंद्र शासित राज्य पुरस्कार चंडीगढ़ को, राज्य पुरस्कार में MP तमिलनाडु है। आगे चलते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट्स, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन मिमी, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन निखिल महाजन की मराठी फिल्म गोदावरी के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड शेरशाह को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन DSP। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट कोरियोग्राफी RRR को। बेस्ट सिनेमा मोटोग्राफी सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव, पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल। 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 घोषित किया गया है। तो ये कहाँ, फिलीपींस के मनीला में। रैमन मैग्सेसे की जयंती के अवसर पर एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में ये जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसमें जो विजेता हैं वो R रवि कन्नन भारत के, तो असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक ये रह चुके हैं, तो इन्हें दिया गया है। कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के हैं, इनको दिया गया है। लेमोस इजोनियो जो कि तिमोर लास्ते के हैं, तिमोर लेस्टे, इनको दिया गया है। और मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। सम्मेलन जो हुआ है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है, MP के इंदौर में हुआ है। और इसकी थीम रखी गई विकसित भारत सशक्त नागरिक। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव श्रीलंका में हुआ है, जिसका आयोजक है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ, जिसकी थीम डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। यूथ 20 शिखर सम्मेलन ये UP के वाराणसी में हुआ है।
जिसका आयोजक कौन है? युवा मामला विभाग, युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ISA की अभी 5वीं बैठक हुई है, ये कहाँ हुई है? रवांडा के किगाली में हुई है। ठीक है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। इसकी अध्यक्षता श्री रामाफोसा ने की है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। इसकी थीम क्या रखी गई है? ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। और इसमें नए देश को पूर्ण सहमति मिली है। अर्जेंटीना, क्या क्या बताया था? अर्जेंटीना, ईरान, ठीक है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और और क्या थे? सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये ध्यान रखना है। और ये 1 जनवरी 2000 प्रभावी से इनकी प्रभावी होगी और बनते ही ब्रिक्स देशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में हुआ है और अध्यक्षता इसको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया है। इसकी थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट ऑपरेशंस जो हुए हैं, अभियान जो हुए हैं, तो कौन से अभियान है? रेजोल्यूट ड्रैगन है। रेजोल्यूट ड्रैगन ये ओकिनावा और कुइशु द्वीपों के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना शामिल होगी। ऑसिनडेक्स ऑलरेडी बता दिया है कि सिडनी में आयोजित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है, जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री, INS कोलकाता के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। 31 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व सांस्कृतिक दिवस। रक्षाबंधन वाले दिन हर साल मनाया जाता है। और 30 अगस्त राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 अगस्त महिला समानता दिवस और 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त उद्यमिता दिवस। 20 से 24 अगस्त विश्व जल सप्ताह था, जिसकी थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। खेल समसामयिकी से देख लें तो US ओपन 2023 ये जो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, और जिसमें जो US ओपन 2023 हैं, जिसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं ये जीते हैं, और किसको हरा करके? डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ अमेरिका की हैं, जिसको एरिना सबालेंका को हरा करके जीती हैं। पुरुष युगल में राजीव राय और जो सेलिसबरी जीते हैं। महिला युगल में गैब्रियाला और एरिन रूट लिफे जीती हैं। नोवाक जोकोविच का यह चौथा US को ओपन खिताब था और 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसी के साथ ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। और शिकागो ये छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा, आगे चलते हैं, ये सब देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगी PDF। हाँ, ये देख लेते हैं। शतरंज में फिडे महिला शतरंज विश्व कप जो कि अजरबैजान के बाकू में हुआ है, इसमें विजेता अलेक्जेंड्रा गारियाचकिया रशिया की हैं, किसको हरा करके? नरगियुल सालिमोवा बुल्गारिया को हरा करके। फिडे विश्व कप 2023 जिसका आयोजन वहीं हुआ है और विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। उपविजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के हैं। ये बैडमिंटन का है। WWF विश्व चैंपियनशिप जो कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ है, और पुरुष एकल विजेता कुनलावुत विद्यादर्शन है और महिला एकल विजेता अन सेयांग है दक्षिण कोरिया के। मालदीव इंटरनेशनल सीरीज हुआ है माले में, मालदीव में, और इसमें ये हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एथलेटिक्स में देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। शुभंकर इसका क्या रखा? हंगरी की रैका भेड़ है यू हु। ठीक है, इसमें मोटो क्या रखा गया? विटनेस द वंडर। कुल स्पर्धाएं 49 हुई हैं। इसमें भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पहली बार शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो जॉर्डन के अम्मान में हुई है और इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं और महिला फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत चैंपियन रहा है। ठीक है, और अंतिम पंघाल 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान रही हैं, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता पहलवान सविता, महिला फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक हैं। अंतिम पंघाल हैं मोहित कुमार हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम ये चीन के चेंगदू में हुआ। कुल 18 स्पर्धाएं हुई हैं। टॉप पर चीन है। ठीक है, और भारत का स्थान 7वां है। भारत गोल्ड 11, 5 रजत, 10 कांस्य, टोटल 26।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया टॉप पर क्रमशः हैं। तो चलिए यहीं पर ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिए और जितने लोगों से हो सके तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं अक्टूबर की न्यूज़ के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।